हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये अपकमिंग जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये लेटेस्ट है, जो कि लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 15/9/2024 के जो कार्यालय परिचारी का परीक्षा हुआ था उसका ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो बिहार में इधर हुआ है उसका सभी है। तो देखते हैं, ये सेट नंबर रहेगा 86 और इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत के केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 के संबंध हो जाएगा समता के अधिकार से। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी शाहजहां के द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी 1867-68 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और कायिक जनन में कहेगा इसमें समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। इंग्लैंड की गौणपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ये हुआ था 1688 ईस्वी में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ये हो जाएंगे नरेंद्र सिंह कपानी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसमें कराया जाता है 100 दिन के लिए। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। थोरियम कहाँ पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है कहाँ पे? थोरियम कह रहा है कहाँ पे पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है केरल में। और इस थोरियम उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। और ये इसका अयस्क जो है मोनाजाइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और कौन किए थे? तो लाला हरदयाल किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से और ये राजस्थान में है। किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासक की राजधानी हो जाएगा विदिशा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार जो पर्वत है ये बिहार के बांका जिले में स्थित है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो रेहला पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इब्न तुता। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और ये किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ये होता है विटामिन B1 के कमी से। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत के 6 राज्य में है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर बनता है छोटा, वास्तविक और उल्टा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे मोसले। कब किए थे? तो 1913 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में। और सफल कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो मुंबई में। सबसे मूल्यवान धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज पटना में स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1863 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। लोकसभा के चुनाव समांतर कितने वर्षों पर होते हैं? तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ये होते हैं 5 वर्ष में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जनवरी 2015 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री रहे? तो ये इजराइल के। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा,
विनेश फोगाट का संबंध किस क्रीड़ा से है, यानी किस खेल से है, तो कुश्ती से है। इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से। राजद कह रहा है कि राजग का पूरा रूप क्या है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ये आधारित है कृषि पर। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में, यानी कि पंचायती राज में इनका आरक्षण है, और ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत, और ये हुआ था 1992 में। 1857 ईस्वी के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे, तो बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। इनका देहांत कब हुआ था? इनका मृत्यु जो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? बिरसा भगवान के संबंध हो जाएगा मुंडा जनजाति से। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश यानी महाद्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारी जल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो भारी जल के प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है, तो इसमें होता है फार्मिक अम्ल। नेचुरल, यहाँ पर नेचुरलिस्ट लिखा है, नेचुरलिस्ट यानी यह नेचुरल हिस्टोरी का जो पुस्तक है, कहीं कहीं अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसकी पुस्तक है, तो पिलनी की। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। जर्मन सिल्वर किस किस चीज़ से बना होता है, तो जर्मन जो सिल्वर है ये बना होता है कॉपर, जिंक और निकल से। और वही कहेगा गन मेटल, तो ये बना होता है कॉपर, जिंक और टीन से। गन मेटल में निकेल के स्थान पे टीन होता है, और जर्मन सिल्वर में कहेगा तो कॉपर, जिंक, यहाँ पे होता है निकेल। गन मेटल में होता है निकेल के स्थान पर टीन, और कॉपर और जिंक जो है कॉमन रहता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाता है लाइसोजाइम या टाइलिन कह सकते हैं। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है, तो हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में होता है बोन मैरो। आगे देखते हैं, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, यानी कह रहा है कि द्वितीय जो सिख युद्ध था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? सामा चकेवा जो लोक नाट्य है ये बिहार राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये केरल से है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तमिलनाडु में होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा बिहार का राजकीय पुष्प जो है कौन सा है, तो बिहार के राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। और कहेगा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हो जाएगा गौरैया। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे के शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार 1976 में। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से है। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो बिहार के किस जिला में चाय की खेती होती है, तो किशनगंज में। और यहाँ पे वर्षा कहेगा किस जिले में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो किशनगंज में। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? झारखंड को मिला था 45.85%। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव भरने में विटामिन सी सहायता करता है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बरौनी में। और यहाँ पे तेल शोधक कारखाना भी है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। 1942 ईस्वी में पटना में सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुआ था, तो पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे श्री कृष्ण सिंह। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है येन।
बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? ये होता है खेतों की सिंचाई में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो मौलिक अधिकारों की चर्चा वर्तमान में 6 है और संविधान जब मूल रूप से संविधान लागू हुआ था उस समय 7 था। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार कर दिया गया है, वही इसे हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखेंगे, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये हो जाएगा मयूर यानी कि मोर। मक्का, धान, गन्ना किस फसल के उदाहरण हैं? ये जो फसल है खरीफ फसल है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। झांसी की रानी किसकी काव्य रचना है? झांसी की रानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में कथा सम्राट कहा गया है प्रेमचंद को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? लोकमान्य। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये कह रहा है आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे के नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? ये बनता है रेटिना पर। भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है? भारतीय लोकतंत्र की मुख्य चुनौती हो जाएगी गरीबी, जातिवाद तथा अपराधीकरण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है बरौनी में। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैरोमीटर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे बाबा आमटे और मेन नेता कहेगा तो मेघा पाटेकर थे और इनके साथ बाबा आमटे थे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। एटीएम क्या है? एटीएम के फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लिमोनाइट किसका अयस्क है? जो लिमोनाइट है ये लोहा का अयस्क है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ये बनती है अग्नेय चट्टान। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो संसद में जो कटौती प्रस्ताव है इसका उद्देश्य हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते थे उसे समाप्त किया गया। 104वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु किया है तो 85 वर्ष है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव मनाया जाता है भागलपुर में। कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है? ये होता है पेट से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये स्थित है पटना में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 102 के 1 के ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो साइड मिरर के रूप में रहता है उत्तल दर्पण। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित है डेयरी के विकास से, यानी कि दूध उत्पादन के विकास से। प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है? तो प्रकाश के जो किरण है ये सीधी रेखा में गमन करती है। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल ये हो जाएगा रूस की मुद्रा। करो या मरो के नारा किसने दिया था? ये दिए थे महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो अभियान के दौरान। गेहूं, तेलहन, जौ किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी फसल है। रबी फसल की बुआई कहेगा तो अक्टूबर नवंबर में होता है। आगे देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध योग जो विद्यालय है, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय बिहार में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मुंगेर में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? तो ये स्थगित किए थे असहयोग आंदोलन को। जो चौरी चौरा कांड था ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडा के मॉडल पे। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन के उद्देश्य हो जाएगा वन संरक्षण। ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? ये हो जाएगा हॉलमार्क। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय में। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ? 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये बनाता है राज्य विधानमंडल। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है चीन। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये राष्ट्रपति, इनको चुना गया था निर्विरोध। करो या मरो के नारा किसने और कब दिया? तो ये महात्मा गांधी दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अरविंद घोष। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? ये देश हो जाएगा स्वीडन। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं और इसका स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। और मुस्लिम लीग ने कहेगा मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति दूसरा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये 2 शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे जे थॉमसन। मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? ये किया गया है 91वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 2003 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ये समाचार पत्र हो जाएगा लोक संग्रह। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसकी पहले कोई सीमा नहीं थी और वही से तमिलनाडु सरकार द्वारा विशेष समय निर्धारित कर दिया गया है। तमिलनाडु जो उच्च न्यायालय है वो बोला है कि 3 माह तक इसका समय दिया जाएगा, पहले इसका कोई समय सीमा नहीं थी। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? तो ये थे भास्कर बर्मन। कौन थे? भास्कर बर्मन। आगे देखेंगे भारतीय मुद्रा पर 1913 ईस्वी में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है सीन नदी के किनारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 ईस्वी का पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर.एन. माधवकर। जो कांग्रेस के अध्यक्षता हुआ था, ये पहली बार अधिवेशन बिहार में हुआ, पटना के बांकीपुर में 1912 में, जिसका अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधवकर। कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह है एल्युमिनियम का। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा कम तापमान और ऊंचे दाब। गैसों के द्रवीकरण के लिए कम तापमान और ऊंचे दाब का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो केरल के कोझिकोड शहर को। कौन प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये हो जाएंगे सत्यदीप गुप्ता। ये माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की हैं एक सीजन में। आगे देखेंगे अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो ये की थी 9 देश। PCRA का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरेक वंश की स्थापना की? तो ये शासक हो जाएंगे बिम्बिसार। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी 1877 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो मेलामाइन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? PN ओझा के द्वारा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? PN ओझा के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक एंडीज पर्वत फैला हुआ है? ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। पंचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। पंचनामा के फारसी में अनुवाद किए थे मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? ये विकिरण हो जाएगा इंफ्रारेड विकिरण। शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश के शासन किया? तो शिशुनाग के बाद मगध पर शासन करने वाला वंश हो जाएगा नंद वंश। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हो जाएगा कोशिका। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो हो जाएगा मंगोलायड। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसके बीच मुख्य आर्थिक आधार हो जाएगा अफीम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है
मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मुंगेर जो था ये पाल वंश की राजधानी थी। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो इसे खरीदे थे नुसरत खान ने। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? ये पेश किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा फास्फोरस। आगे देखेंगे, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आर आश्विन और एम मोंगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? ये हो जाएगा सोनपुर मेला। चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी हो जाएगा करूर। करूर या कुरबुर ये चेर राजवंश की राजधानी हो जाएगी। किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो कोमेट का। आगे देखेंगे, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ये आया है 1912 ईस्वी में। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो एक दिन में खाती है 22 बार। CGTMSE का पूरा रूप क्या है? ये हो जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। अपवाह प्रणालियों में से किसके बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है? कह रहा है कि अपवाह प्रणालियों में से किसके बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा घाघरा। ये कौन सी नदी? तो ये हो जाएगा घाघरा। आगे देखेंगे, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटना साहिब में। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है लौह अयस्क। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया है 104 संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान क्या है? वैल्यू सोलर स्थिरांक के मान हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपघटन। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा सर्व हितैषी। जो जिला सुरंग किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। कौन टेस्ला की समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली में विदेश मंत्री को सामंत कहा जाता था। पत्राचार प्रभारी को क्या कहा जाता था? तो पत्राचार प्रभारी को कहा जाता था सचिव। किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन। कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पहला तत्व कौन सा है? कृत्रिम रूप से तैयार किया गया यानी कि मानव निर्मित पहला तत्व हो जाएगा टेक्नीशियम। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।